अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद पाखी से पहले खुल जाती है। पाखी अभी भी रुद्राक्ष के सीने पर सर रखकर किसी बच्चे की तरह लेटी हुई थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे सोते देख हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी कल की बात याद आते ही उसका मूड फिर से बिगड़ जाता है। वो एक नज़र पाखी को देखकर उसको धीरे से अपने ऊपर से हटाकर अपने जिम एरिया में चला जाता है। रुद्राक्ष काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करने के बाद वापस कमरे में आता है। पाखी अभी भी सो रही थी। रुद्राक्ष उसे डिस्टर्ब किए बिना ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष तैयार होकर बाहर आ जाता है। उसने आज ग्रे 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। पाखी भी उठ चुकी थी। पाखी रुद्राक्ष को देख हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन रुद्राक्ष उसे इग्नोर कर कांच के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगता है। पाखी का उसे ऐसे इग्नोर करते देख मुंह बन जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वो जाकर रुद्राक्ष को पीछे से गले लगा लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे गले लगते देख हैरान था, लेकिन फिर भी वो बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप अपने बाल बना रहा था। पाखी उसे ऐसे देखकर धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। रुद्राक्ष का दिल पाखी के मुंह से एक बार फिर अपने लिए लव यू सुनकर उछल पड़ता है, लेकिन वो फिर भी पाखी के हाथ हटाकर उसे इग्नोर करके नीचे चला जाता है। पाखी बस जाते हुए रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष को ऐसे खुद को इग्नोर करता देख पाखी की आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर वहीं खड़ी रहने के बाद वो अपने कपड़े लेकर नहाने चली जाती है। रुद्राक्ष नीचे आकर चुपचाप नाश्ता करने बैठ जाता है। रूही और आर्यन पहले ही कशिश के साथ बैठे थे। रुद्राक्ष उन दोनों से कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रहा था। कशिश मुस्कुराते हुए आकर रुद्राक्ष की गोद में बैठ जाती है। कशिश को देखकर रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर वो कशिश को अपने पास वाली चेयर पर बैठाकर उसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगता है। तब तक पाखी भी नीचे आ चुकी थी। पाखी एक नज़र रुद्राक्ष को देखकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। पाखी कशिश से बोली, गुड मॉर्निंग कशिश। कशिश मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मा। रूही और आर्यन, गुड मॉर्निंग भाभी। पाखी भी बोली, गुड मॉर्निंग। कशिश कुछ सोचते हुए बोली, काका बोल रहे थे कि आप घर छोड़कर चली गई है। पाखी ये सुनकर एक नज़र रुद्राक्ष को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष की आंखों में पाखी के लिए शिकायत साफ नजर आ रही थी। पाखी जिसे देख पा रही थी। फिर पाखी रुद्राक्ष पर से नजरें हटाकर कशिश से कहती है, हम कहीं नहीं गए थे बच्चा, देखो हम आपके सामने ही तो है। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी मम्मा प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाना। पाखी उसको अपनी गोद में बिठाकर, प्रॉमिस बच्चे, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और ना ही आपके पापा को। पाखी की ये बात सुनकर रुद्राक्ष एक नज़र उसे देखकर उठ जाता है। रुद्राक्ष आर्यन और कशिश के साथ अपने ऑफिस निकल जाता है। पाखी बस जाते हुए रुद्राक्ष को देख रही थी। रूही भी उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। काका पाखी के लिए नाश्ता लगा देते हैं, क्योंकि काकी कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई थी। पाखी का मन नाश्ता करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो रूही के कहने पर थोड़ा बहुत खा लेती है। रूही जानती थी कि पाखी का मूड सही नहीं है, इसलिए वो पाखी को अपने साथ शॉपिंग करने मॉल ले जाती है। पाखी कुछ देर मना करने के बाद रूही के साथ जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों काका को कशिश का ख्याल रखने का बोलकर निकल जाती है, क्योंकि उन दोनों को आते आते देर हो जानी थी और कशिश स्कूल से 1 बजे आ जाती। वो दोनों सबसे पहले मॉल जाकर कुछ कपड़े और भी कुछ सामान लेती है। पाखी भी अपने लिए 12 साड़ी और उनके मैच की चूड़ियाँ भी ली थी। आगे बढ़ते बढ़ते जेंट्स सेक्शन में पाखी की नज़र एक वॉच पर पड़ती है। पाखी कुछ सोचकर उस वॉच को रुद्राक्ष के लिए पैक करवा देती है। रूही भी आर्यन के लिए एक स्टाइलिश कोट ले लेती है। शॉपिंग के बाद वो दोनों मूवी देखने चली जाती है, क्योंकि अभी सिर्फ 1 ही बजे थे। मूवी लगभग 4 बजे खत्म होती है। पाखी रूही के साथ काफ़ी एंजॉय कर रही थी। वो रुद्राक्ष की नाराज़गी लगभग भूल चुकी थी। वो दोनों मूवी से वापस आकर
गोलगप्पे और पाव भाजी खाती है। पाकी इतने दिनों बाद ये सब खाकर बहुत खुश थी। वो दोनों आइसक्रीम खाकर और एक आइसक्रीम और पिज्ज़ा लेकर घर आ जाती है। वो दोनों घर आकर सोफे पर बैठ जाती है। काका उन दोनों को लाकर पानी पिलाते हैं। कशिश वही हॉल में खेल रही थी, इसलिए वो उन दोनों को देखते ही खुश होकर उनके पास आकर बैठ जाती है। पाकी भी कशिश को पहले आइसक्रीम और फिर पिज्ज़ा देती है। इतने दिनों बाद कशिश भी अपना पसंदीदा पिज्ज़ा खाकर बहुत खुश होती है। वो लोग कुछ देर वहीं बैठने के बाद अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। रुद्राक्ष और आर्यन को आने में अभी भी टाइम था। पाकी को कमरे में आते ही रुद्राक्ष की नाराज़गी याद आ जाती है और वो फिर से दुखी हो जाती है। थोड़ी देर लेटने के बाद भी जब पाकी को नींद नहीं आती तो वो बालकनी में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। पाकी बालकनी में लगे सोफे पर बैठकर अपने और रुद्राक्ष के साथ में बिताए हुए पल याद कर रही थी। रुद्राक्ष ने जब उसे पहली बार किस किया था, हाय, उसे सोचकर तो पाकी की नज़रें अपने आप झुक गई थी। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष और आर्यन भी घर आ जाते हैं। आर्यन अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन जब कमरे में आता है तो वो देखता है कि रूही खिड़की पर खड़े होकर बाहर देख रही है। आर्यन मुस्कुराते हुए धीरे से जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। रूही अचानक से आर्यन के ऐसे गले लगाने से डर जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये आर्यन है तो वो शर्माते हुए उसके हाथों को पकड़ लेती है। आर्यन धीरे से उसके कंधे पर किस करके उसे अपनी तरफ घुमा लेता है। रूही अभी भी अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। आर्यन मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चूम लेता है। आर्यन उसे गले लगाते हुए बोला, हाय, आई मिस यू माई लव। रूही उससे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोली, सुबह ही तो हम दोनों मिले थे। आर्यन उसके गाल पर किस करके बोला, हाँ पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। रूही उसके गले में हाथ डालकर उसके गाल पर किस करके बोली, अच्छा जी। फिर कुछ सोचते हुए रूही सीरियस होकर आर्यन से कहती है, आर्यन सुनो ना। आर्यन उसको सीरियस देखकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछता है, क्या हुआ बच्चा, तुम परेशान लग रही हो। रूही की आंखें ये सुनकर नम हो जाती है। वो आर्यन के गले लगकर कहती है, प्लीज़ कुछ कीजिए ना, भाई भाभी से नाराज़ है। भाभी भी सुबह काफ़ी परेशान थी। आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तभी आर्यन को कुछ याद आता है, आइडिया। रूही हैरानी से, क्या। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, रुद्राक्ष को कल शिमला जाना है बिजनेस मीटिंग के लिए। हम उसके साथ भाभी को भेज देंगे। और तुम्हें याद है ना परसों क्या है। रूही की आंखें ये सुनते ही चमक उठती है। वो जल्दी से खुश होते हुए जोर से आर्यन को गले लगा लेती है। हाय आर्यन, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, इतना प्यार, हाय मैं मर जावा। रूही हंसते हुए बोली, चुप कीजिए, लेकिन एक बात बताइए, हम भाभी को भाई के साथ भेजेंगे कैसे। आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रूही मासूम सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज कुछ कीजिए ना। आर्यन उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। रूही उसकी बात समझते हुए शर्मा जाती है और उसके गले लगकर कहती है, आप जो चाहे। आर्यन उसे छेड़ते हुए बोला, ठीक है मैडम, फिर तैयार रहना। ये कहकर आर्यन रूही की तरफ देखकर आई ब्लिंक कर देता है। रुद्राक्ष अपने कमरे में पहुंचकर इधर उधर देखता है। जब उसे पाकी कहीं नहीं दिखती तो वो परेशान होते हुए पूरे कमरे में पाकी को ढूंढने लगता है। आखिर में रुद्राक्ष जब पाकी को बालकनी में बैठा देखता है तो वो चैन की सांस लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। पाकी को जब ठंड लगने लगती है तो वो भी उठकर अंदर आ जाती है। रुद्राक्ष वही रूम में सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। पाकी एक नज़र रुद्राक्ष को देखकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। पाकी जब बाहर आती है तो कशिश भागते हुए उसके कमरे में आ जाती है। कशिश जल्दी से आकर पाकी से चिपक जाती है। पाकी भी उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर रुद्राक्ष के पास आकर बैठ जाती है। रुद्राक्ष एक नज़र पाकी कशिश को देखकर वापस लैपटॉप में अपनी नज़रें गड़ा देता है। थोड़ी देर बाद वो सब खाना खाने नीचे आ जाते हैं। आर्यन और रूही पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो तीनों भी आकर उनके पास बैठ जाते हैं। काका सभी को खाना सर्व कर देते हैं। सभी चुपचाप बैठकर
खाना खाने लगते हैं। तभी आर्यन रुद्राक्ष से कहता है, रुद्र, वो मिस्टर सिंघानिया की मीटिंग का क्या हुआ? रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, हाँ कल मीटिंग है, कल सुबह शिमला के लिए निकलना है। आर्यन पाखी से बोला, अरे भाभी, आपको याद है आपने मुझे एक बार बताया था कि आपको शिमला बहुत पसंद है और आप हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी। पाखी हैरानी से बोली, मैं? रूही पाखी से इशारे में कुछ कहती है, हाँ भाभी, आपने कल मुझसे भी तो कहा था ना कि शिमला आपकी सबसे पसंदीदा जगह है और आप हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी। पाखी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। आर्यन रुद्राक्ष से बोला, रुद्र, तू भाभी को भी अपने साथ ले जाना, वो शिमला घूम लेंगी। रूही रुद्राक्ष से बोली, हाँ भाई, प्लीज ले जाइए ना, भाभी हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी। रुद्राक्ष उन दोनों से बोला, लेकिन मैं वहाँ घूमने नहीं, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। रूही बोली, आप अपनी मीटिंग कर लेना और भाभी वहाँ घूम लेगी, प्लीज ना भाई। रुद्राक्ष एक नज़र पाखी को देखता है, जो किसी मासूम बच्चे की तरह उसी को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। रुद्राक्ष को पाखी का चेहरा देखकर ना बोलने का मन नहीं करता, इसलिए वो अपना चेहरा सख्त करके कहता है, ठीक है, कल सुबह 11 बजे निकलना है, इसे बोलना तैयार रहे। ये कहकर रुद्राक्ष ऊपर चला जाता है। पाखी कभी जाते हुए रुद्राक्ष को तो कभी आर्यन रूही को देख रही थी। आर्यन और रूही रुद्राक्ष के हाँ बोलने पर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि वो दोनों ही उछलते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पाखी उन्हें हैरानी से देखने लगती है तो वो दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पाखी उन दोनों से बोली, ये सब क्या था? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, रुद्राक्ष की नाराजगी का इलाज। पाखी हैरानी से, मतलब? रूही खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, मतलब ये मेरी प्यारी सी भाभी कि जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे तब तक रुद्राक्ष भाई आपसे गुस्सा ही रहेंगे, इसलिए कल उनकी शिमला में मीटिंग है, आपको उनके साथ जाकर उनको मनाना है। अब वो आप कैसे करेंगी वो तो मैं नहीं बता सकती, और आपको पता है परसों क्या है? बाकी सवालिया नज़रों से रूही को देखती है तो आर्यन कहता है, परसों रुद्राक्ष का बर्थडे है। बाकी ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। थोड़ी देर कुछ प्लानिंग करने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रुद्राक्ष बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। पाखी को लगता है कि रुद्राक्ष सो चुका है, इसलिए वो रुद्राक्ष के लिप्स पर हल्के से किस करके उसके सीने पर सिर रखकर सो जाती है। पाखी के किस करने से रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद पाखी से पहले खुल जाती है। पाखी अभी भी उसके सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी। रुद्राक्ष धीरे से पाखी को खुद से दूर कर अपने जिम एरिया में चला जाता है। रुद्राक्ष लगभग 1 घंटे बाद एक्सरसाइज करके वापस कमरे में आ जाता है। पाखी अभी भी सो रही थी, इसलिए रुद्राक्ष उसे बिना डिस्टर्ब किए ही बाथरूम में नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष टॉवेल में ही बाहर आता है। पाखी जग चुकी थी, लेकिन रुद्राक्ष को आता देखते ही वो वापस अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है। रुद्राक्ष एक नज़र पाखी को देखकर कांच के सामने खड़े होकर अपने गीले बाल सुखाने लगता है। पाखी अपनी आंखें खोलकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। सिर्फ टॉवेल पहनने के कारण रुद्राक्ष की मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। पाखी कुछ देर बाद उठकर मुस्कुराते हुए पीछे से जाकर रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रुद्राक्ष अचानक पाखी के गले लगाने से चौंक जाता है, लेकिन फिर कांच से पाखी को देखकर वो बिना किसी भाव के फिर से अपने बाल सुखाने लगता है। पाखी मुस्कुराते हुए उसके पीठ पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोला, पाखी मुंह बनाकर इतना रूखा सा जवाब, ये कहकर पाखी रुद्राक्ष को छोड़कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। रुद्राक्ष पाखी के जाते ही मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर कशिश के कमरे में चला जाता है। रुद्राक्ष कशिश को उठाकर उसे स्कूल के लिए तैयार कर नीचे ले आता है। आर्यन और रूही पहले से ही नीचे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पाखी भी आ जाती है। काका सभी के लिए नाश्ता लगा देते हैं। रुद्राक्ष काका से बोला, काकी कब तक वापस आएगी काका? काका मुस्कुराते हुए बोले,
वो बस 2 दिन में आ जाएगी बेटा। रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, ठीक है। पाखी बड़बड़ाते हुए बोली, सबसे तो सही ढंग से बात करेंगे, लेकिन पता नहीं हमसे क्या प्रॉब्लम है। रुद्राक्ष पाखी के पास ही बैठा था, इसलिए उसने ये सुन लिया था। वो पाखी से कहता है, मैंने सब सुन लिया है। पाखी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो आपको सुनाने के लिए ही बोला है, आए बड़े। रुद्राक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सख्त दिखाते हुए कशिश को नाश्ता करवाने लगता है। थोड़ी देर बाद कशिश को नाश्ता करवाकर रुद्राक्ष आर्यन से कशिश को स्कूल छोड़ने को कहता है। आर्यन धीरे से रूही से कहता है, आज रात को तैयार रहना मैडम, कल की बात याद है ना। रूही ये सुनकर शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। आर्यन भी हंसते हुए कशिश को लेकर अपने ऑफिस निकल जाता है। आज रुद्राक्ष और पाखी को शिमला निकलना था, इसलिए रुद्राक्ष आज ऑफिस नहीं गया था। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष और पाखी भी तैयार होकर एयरपोर्ट निकल जाते हैं। पाखी ने आज डार्क ग्रीन साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष भी कुछ कम नहीं लग रहा था, उसने भी आज ग्रे 3 पीस सूट पहना था। एयरपोर्ट की सारी लड़कियां रुद्राक्ष को ताड़ रही थी, जिससे पाखी रुद्राक्ष को गुस्से में घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। पाखी और रुद्राक्ष दोनों की सीट पास में ही थी। पाखी गुस्से में रुद्राक्ष को ही घूर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी पाखी के पास लगभग 30 साल का एक लड़का आकर उससे कहता है, हे ब्यूटीफुल, आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। रुद्राक्ष उस लड़के के ऐसा कहने से एक बार उस लड़के को और दूसरी बार पाखी को घूर कर देखता है। पाखी को रुद्राक्ष को देखकर हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर उस लड़के से कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर। वो लड़का मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, माय नेम इज़ कार्तिक शर्मा। पाखी उससे हाथ मिलाती उससे पहले ही रुद्राक्ष उस लड़के का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, हेलो कार्तिक, आई एम रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ओबरॉय। कार्तिक खुश होते हुए बोला, ओह माय गॉड, रुद्राक्ष ओबरॉय, सच्ची, हाय सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन। रुद्राक्ष ये सुनकर एक विजयी मुस्कान के साथ पाखी की तरफ देखता है, तो पाखी मुंह बनाकर बाहर देखने लगती है। कार्तिक रुद्राक्ष से पाखी की तरफ इशारा करके बोला, इट्स योर। रुद्राक्ष उसकी बात बीच में काटकर, माय वाइफ। कार्तिक हल्का मुस्कुराते हुए बोला, ओह। थोड़ी देर बाद कार्तिक जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। रुद्राक्ष उसके जाते ही चैन की सांस लेता है। पाखी चुपचाप बाहर देख रही थी और रुद्राक्ष लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक एयर होस्टेस आकर रुद्राक्ष से मुस्कुराते हुए कहती है, सर क्या आप कुछ लेंगे। पाखी उसे ऐसे मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से बात करता देख चिढ़ जाती है, इसलिए वो थोड़ा जोर से उस एयर होस्टेस से कहती है, पहले तो आप ये अपनी बत्तीसी दिखाना बंद कीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। वो बेचारी लड़की कभी रुद्राक्ष को तो कभी पाखी को देखती है, जो गुस्से में उसे ही घूर रही थी। वो लड़की पाखी का गुस्सा देखते ही भाग जाती है। रुद्राक्ष को उस लड़की के जाते ही हंसी आ जाती है, लेकिन वो हंसता नहीं। वो फिर से बैठकर अपने लैपटॉप में अपनी नज़रें जमा देता है। पाखी भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर देखने लगती है। लगभग वो दोनों 1 घंटे बाद शिमला के एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, जहां उनके लिए पहले से ही एक गाड़ी इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों उसमें बैठकर अपनी होटल के लिए निकल जाते हैं। शिमला का मौसम काफ़ी सुहावना था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर पाखी के दिल को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो दोनों थोड़ी देर में अपने होटल पहुंच जाते हैं। रुद्राक्ष पाखी के साथ आगे बढ़ जाता है। होटल का एक आदमी आकर उन दोनों का सामान उनके रूम में पहुंचा देता है। रुद्राक्ष रूम में आते ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। पाखी एक नज़र उसे देखकर खिड़की के पास आकर उस पर से पर्दा हटा देती है। बाहर का नज़ारा देखकर पाखी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाहर बड़े बड़े पहाड़ और पौधे दिख रहे थे, जिन पर सफ़ेद बर्फ जमी हुई थी। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद पाखी रूही को फ़ोन लगा देती है। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद रूही फ़ोन उठा लेती है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, पहुंच गई आप भाभी।
पाकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बस अभी पहुँचे हैं। सच में यार रूही, शिमला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रूही हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, पर याद रखिएगा जिस काम के लिए गई है वो करके ही आइएगा। पाकी हंसते हुए बोली, हाँ। तब तक रुद्राक्ष भी बाथरूम से नहाकर बाहर आ जाता है। वो एक नज़र पाकी को देखकर चुपचाप अपने कपड़े पहनने लगता है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, भाई कहाँ है? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, बस अभी नहा कर आए हैं। रूही बोली, ओके देन एंजॉय। पाकी हाँ कहकर फ़ोन रख देती है। रुद्राक्ष बस जीन्स पहनकर खड़ा था। वो अभी शर्ट पहन ही रहा था कि उससे पहले ही पाकी आकर उसे जोर से गले लगाकर कहती है, अब मान भी जाइए ना प्लीज़, कब तक ऐसे नाराज रहेंगे? रुद्राक्ष के हाथ अभी भी हवा में ही थे। ये देखकर पाकी की आंखें नम हो जाती है। रुद्राक्ष उसे अलग करके कपड़े पहनते हुए कहता है, मेरी मीटिंग है आज तो मुझे जाना होगा। ये कहकर रुद्राक्ष जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। पाकी वही उदास होकर बैठ जाती है। तभी पाकी अपनी आंखें साफ करके कहती है, नहीं पाकी, कॉन्सेंट्रेट, तुझे रुद्राक्ष को मनाना है। पहले पाकी थोड़ी देर वही खिड़की के पास बैठ जाती है। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बजता है। पाकी जाकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाजे पर कार्तिक था। पाकी उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन कार्तिक उसे मुस्कुराते देख कहता है, हेलो रुद्राक्ष जी कहाँ हैं? पाकी बोली, वो उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग है, वहीं गए हैं। कार्तिक कुछ सोचते हुए बोला, ओके, तो क्या आप मेरे साथ यहीं पास में एक चर्च है वहाँ घूमने चलेंगी? प्लीज़ ना मत कहिएगा। पाकी कुछ सोचते हुए हाँ बोल देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च देखने निकल जाते हैं। कार्तिक चलते हुए बोला, वैसे आपका नाम? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, पाकी रुद्राक्ष ओबरॉय। कार्तिक मुस्कुराते हुए, वाओ नाइस नेम। पाकी बोली, थैंक यू। वैसे आप यहाँ? कार्तिक बोला, घूमने आया हूँ। पाकी, अकेले? तो कार्तिक हंसते हुए बोला, अभी तक शादी तो हुई नहीं है तो अकेले ही आना पड़ा। पाकी बोली, ओह ओके, वैसे क्या करते हैं आप? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं मुंबई में ही होटल मैनेजर हूँ। पाकी बोली, वाह गुड, कभी आइएगा घर। कार्तिक खुश होते हुए, आप बुलाएंगी तो ज़रूर आऊँगा। पाकी बोली, जी ज़रूर। कार्तिक हल्का मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपका नंबर मिल सकता है? प्लीज़ गलत मत समझिएगा। पाकी एक नज़र उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसे अपना नंबर दे देती है। थोड़ी देर में वो दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। वो चर्च काफ़ी सुंदर था। पाकी को वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर वहीं घूमने के बाद वो दोनों होटल आ जाते हैं। कार्तिक अपने रूम में और पाकी अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष भी आ जाता है। पाकी की तरफ देखता है जो किसी मासूम बच्चे की तरह खुद में ही सिमटी हुई लेटी थी। रुद्राक्ष अपना लैपटॉप बंद करके आकर पाकी के पास बैठ जाता है। रुद्राक्ष प्यार से पाकी के सर पर हाथ घुमाकर उसके होठों को हल्के से चूम लेता है। रुद्राक्ष के किस करते ही पाकी के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। पाकी को मुस्कुराते देख रुद्राक्ष हैरानी से पाकी को देखने लगता है, लेकिन जब थोड़ी देर तक पाकी कोई हरकत नहीं करती तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके पास आकर लेट जाता है। रुद्राक्ष ना जाने कब पाकी को देखते देखते ही सो जाता है। शाम को उन दोनों की नींद वेटर के दरवाज़ा खटखटाने पर खुलती है। वेटर उन्हें ये बताने आया था कि आज इस होटल की 50वीं सालगिरह है और उस होटल के बॉस चाहते हैं कि रुद्राक्ष और पाकी उस पार्टी में शामिल हो। रुद्राक्ष को पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उस वेटर को मना करने लगता है। तभी पाकी आकर उसे आने के लिए हाँ बोल देती है। पाकी के हाँ बोलने पर रुद्राक्ष उसे घूरकर देखता है तो पाकी मासूम सा चेहरा बना लेती है, जिस पर रुद्राक्ष को बड़ा प्यार आता है। लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। रुद्राक्ष के आने के बाद पाकी भी फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों तैयार हो जाते हैं। पाकी ने लॉन्ग वाला वाइन कलर का वन पीस पहना था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष की तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। रुद्राक्ष ने भी वाइन शर्ट एंड ब्लैक कोट विथ ब्लैक पेंट पहनी थी, जिसमें वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था।
थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे को देख बिना कुछ बोले ही नीचे आ जाते हैं। वहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद थे। रुद्राक्ष और पाकी को नीचे आता देख सभी की नज़रें उन दोनों पर ही टिक जाती है। सारे लड़के पाकी को देखकर रुद्राक्ष से, तो वही सारी लड़कियां रुद्राक्ष को देखकर पाकी से जल रही थी। लेकिन उन दोनों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो दोनों आकर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। तभी रुद्राक्ष के पास उस होटल का मैनेजर मिस्टर माथुर, जिनकी एज लगभग 50 साल होंगी, वो आते हैं। मिस्टर माथुर मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोले, हेलो मिस्टर रुद्राक्ष, आई एम मिस्टर माथुर, इस होटल का ऑनर। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाकर बोला, हेलो मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर पाकी से बोले, हेलो मिसेज ओबरॉय। पाकी हल्का मुस्कुराकर हेलो मिस्टर माथुर बोले, थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ आज इस पार्टी में आए। सच में आपने यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया है। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इतनी इज्जत के साथ यहाँ बुलाया है। मिस्टर माथुर ये सुनकर मुस्कुराते हुए पाकी के सिर पर हाथ रखकर बोले, सच में बेटा आप काफ़ी समझदार है। आप में सादगी साफ दिखाई पड़ती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, किसकी सादगी की बात हो रही है यहाँ? रुद्राक्ष और पाकी पीछे देखते हैं जहाँ लगभग एक 47 साल की औरत खड़ी थी। उसने डार्क ग्रीन बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और तो और वो औरत अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। मिस्टर माथुर रुद्राक्ष और पाकी को उस औरत से मिलाते हुए बोले, मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय, इनसे मिलिए, ये है हमारी धर्मपत्नी साक्षी। पाकी हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते आंटी। साक्षी जी पाकी के सिर पर हाथ रखकर बोली, नमस्ते बेटा, सच में आप बहुत प्यारी है। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर उनसे बातें करने के बाद मिस्टर एंड मिसेज माथुर दूसरे गेस्ट के पास चले जाते हैं। रुद्राक्ष और पाकी अभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। पाकी को देखते ही कार्तिक भागते हुए उसके पास आ जाता है। रुद्राक्ष का उसे देखते ही मुंह बन जाता है, जिसे देखकर पाकी को हंसी आ जाती है। कार्तिक पाकी से बोला, कैसी है आप पाकी जी? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। कार्तिक बोला, ये देखिए आपके सामने हूँ। और रुद्राक्ष जी आप बताइए। रुद्राक्ष झूठी मुस्कुराहट से बोला, बस ठीक। कार्तिक काफ़ी देर तक पाकी से बातें करते रहता है। रुद्राक्ष भी उसकी बकबक से पक चुका था, इसलिए वो पाकी का हाथ पकड़कर फूड कॉर्नर में जाकर खाना लेकर टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाकर मिस्टर एंड मिसेज माथुर से अलविदा लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्राक्ष कमरे में आकर पाकी से बोला, उस कार्तिक से दूर रहो। पाकी हैरानी से बोली, क्यों? रुद्राक्ष उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, बस बोल दिया ना, मुझे पसंद नहीं कि वो तुम्हारे पास आए। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझसे बात करते नहीं हैं और जब वो मुझसे बात करते हैं तो आपको जलन होती है। आप जानते हैं ना कि मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। रुद्राक्ष ये सुनकर चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कपड़े चेंज करके आकर बेड पर लेट जाता है। पाकी भी उसे एक नज़र देखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। वो थोड़ी देर बाद बाहर आकर रुद्राक्ष के सीने से लगकर सो जाती है। रुद्राक्ष भी उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी ही देर में वो दोनों थके होने के कारण नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह आज रुद्राक्ष का बर्थडे था। रुद्राक्ष और पाकी दोनों सो रहे थे, तभी उनका दरवाज़ा बजता है, जिससे रुद्राक्ष की नींद खुल जाती है। पाकी अभी भी मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्राक्ष के गले में हाथ डालकर सो रही थी। रुद्राक्ष उसके सिर पर किस करके उठकर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे पर कार्तिक को देखकर रुद्राक्ष बुरा सा मुंह बना लेता है, जिसे कार्तिक देख लेता है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, जी कहिए। कार्तिक अंदर झांकते हुए बोला, वो पाकी जी कहाँ है? रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, वो सो रही है। कुछ काम था क्या? कार्तिक हिचकिचाते हुए, नहीं बस यूं ही उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने आया था। रुद्राक्ष बोला, बाद में आना। ये कहकर वो जल्दी से कार्तिक के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। कार्तिक बुरा सा मुंह बनाकर
वापस अपने कमरे में चला जाता है। रुद्राक्ष जब अंदर आता है तब तक पाखी भी उठ चुकी थी। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, हाँ। पाखी मुंह बनाकर बोली, वैसे दरवाजे पर कौन था? रुद्राक्ष उसे देखकर बोला, वेटर था। पाखी जानती थी कि आज रुद्राक्ष का बर्थडे है, लेकिन वो उसके सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए पाखी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। रुद्राक्ष उसे एक नज़र देखकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आज शाम फिर से उसकी एक मीटिंग है। थोड़ी देर बाद वो उठकर वेटर को कॉल लगाकर कॉफ़ी और नाश्ता मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद जब पाखी आ जाती है तब रुद्राक्ष भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। पाखी कांच के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा बजता है। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर वेटर नाश्ता लाया था। पाखी उससे नाश्ता लेकर अंदर आ जाती है। तब तक रुद्राक्ष भी आ चुका था। वो दोनों साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। पाखी रुद्राक्ष से बोली, आप हमें घुमाने ले जा रहे हैं ना आज? रुद्राक्ष उठते हुए बोला, आज शाम मेरी मीटिंग है। पाखी बोली, हाँ तो शाम को है, आप मुझे अभी घुमाने ले चलिए। रुद्राक्ष जब कुछ नहीं कहता तो पाखी चिढ़ते हुए उससे कहती है, ठीक है, मत ले जाइए, मैं कार्तिक जी के साथ चली जाऊंगी। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि उससे दूर रहो। पाखी जिद करते हुए बोली, तो आप ले चलिए घुमाने। रुद्राक्ष बोला, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही जिद करने लग गई हो। पाखी उसके गाल पर किस करके बोली, अब क्या करूँ, मेरे हस्बैंड सीधे सीधे मेरी बात ही नहीं मानते, तो मुझे जिद करनी पड़ती है। आप ले जा रहे हैं या मैं कार्तिक जी के साथ जाऊँ? रुद्राक्ष हार मानते हुए बोला, ठीक है मेरी माँ, चलो। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, गुड बॉय। रुद्राक्ष उसे घूर कर देखता है तो पाखी मासूमियत से दांतों तले अपनी जीभ दबा लेती है। रुद्राक्ष को उसके ऐसा करने से उस पर बड़ा प्यार आता है, लेकिन फिर भी वो शांति खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों होटल से बाहर ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमने निकल जाते हैं। पाखी बार बार जानबूझकर रुद्राक्ष को परेशान कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष शांति से उसकी सारी बातें सुन रहा था। ड्राइवर सबसे पहले उन दोनों को द रीच लेकर चला जाता है। शिमला केंद्र में स्थित द रीच शिमला एक बड़ी और खुली सड़क है जो मॉल रोड के किनारे स्थित है। रीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। द रीच में बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार नज़ारे, विशेष कलाकृतियों में बेचने वाली दुकानें देखकर पाखी काफ़ी खुश हो रही थी। रुद्राक्ष बस मुस्कुराती हुई पाखी को देख रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद रुद्राक्ष और पाखी वही पास ही के एक रेस्टोरेंट में लंच करके मॉल रोड घूमने निकल जाते हैं। मॉल रोड रीच के नीचे स्थित शिमला की एक ऐसी जगह है जो कई दुकानों, कैफ़े, रेस्टोरेंट, पुस्तक की दुकानों और कई पर्यटक आकर्षणों से भरी हुई है। मॉल रोड शिमला के केंद्र में स्थित है, जिसमें कई रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक, दुकानें, डाकघर और पर्यटन कार्यालय स्थित है। पाखी सच में शिमला आकर काफ़ी खुश थी। ये बात उसके चेहरे से ही पता चल रही थी। हालांकि रुद्राक्ष पाखी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे आराम से सारी जगह अच्छे से घुमा रहा था। शाम के 4 बजे वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं, क्योंकि 5 बजे रुद्राक्ष को मीटिंग के लिए निकलना था। कमरे में आकर रुद्राक्ष तैयार होकर 8 बजे तक आने का बोलकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।